दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग का जिक्र मिलता है, जिसमें सतयुग सबसे पहला युग है, उसके बाद द्वापर युग, त्रेता युग और सबसे अंतिम युग कलयुग है। सतयुग में 100% दान धर्म होता था। इस युग में दुआ और बद्दुआ दोनों तुरंत काम करते थे। यदि किसी ने झूठ बोला तो उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती थी। वैसे हर युग धर्म को लेकर विभाजित है। सतयुग के बारे में यह भी कहा जाता है कि सतयुग में धर्म के 4 पैर थे और सतयुग में कहीं पर भी कुछ भी गलत नहीं होता था। दोस्तों, सतयुग एक तरह से राम राज्य था और सतयुग के मनुष्य कलयुग से बहुत ही अलग प्रकार के होते थे। दोस्तों, सतयुग में और भी ऐसी कई खास बातें जो हम आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग एक चक्र की तरह काम करते हैं। मतलब पहले सतयुग आता है, उसके बाद त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग और अंत में कलयुग आता है। दोस्तों, कलयुग सबसे अंतिम युग है, उसके बाद अब फिर से सतयुग आएगा और अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। जब कलयुग में पाप और अत्याचार चरम पर पहुंच जाएगा तो भगवान विष्णु कल्कि अवतार में अवतरित होकर धरती से पापियों का विनाश कर देंगे और धरती पर पुनः सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, सतयुग सबसे पहला युग है और यह युग 1,728,000 साल का होता है। इसमें इंसान 1 लाख साल तक जिंदा रह सकता था तथा इंसान की ऊंचाई लगभग 32 फुट हुआ करती थी। इसी प्रकार द्वापर युग 4,320,000 वर्ष का होता है तथा इसमें मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष होती थी। इसी प्रकार कलयुग में मनुष्य की आयु घटकर केवल 100 वर्ष रह गई है। दोस्तों, सतयुग की सबसे बड़ी जो खास बात है वह यह है कि इसमें धर्म के 4 पैर थे, यानी सतयुग के अंदर ऐसे लोग रहते थे जो धर्म का पालन करते थे और हमेशा ईश्वर का नाम जपते रहते थे। इस युग के अंदर कहीं पर भी कोई भी इंसान अधर्मी नहीं था तथा सतयुग के अंदर कोई भी इंसान पापी नहीं था। वे हर तरह से ईमानदार थे और कोई किसी का बुरा नहीं करता था। मतलब उस युग के अंदर किसी भी प्रकार की बुराई मौजूद नहीं थी। लोग स्वार्थी नहीं थे, वे सदा एक दूसरे की मदद करते थे और वे भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन आज कलयुग में झूठ, बुराई, पाप, अन्याय आदि बहुत कुछ बढ़ गया है। यहाँ भाई भाई का नहीं हो रहा, बेटा बाप का नहीं होता, पति पत्नी एक दूसरे के नहीं होते। लेकिन सतयुग में ऐसा कुछ नहीं था। सतयुग ऐसा था जिसे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि राम राज्य स्थापित था। दोस्तों, सतयुग के इंसानों के अंदर बहुत ही अलौकिक शक्ति मौजूद थी। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती थी। उन्हें जो कुछ चाहिए होता था वह उनकी इच्छा शक्ति मात्र से ही पैदा हो जाता था और इस वजह से उनका काम सिर्फ भगवान का नाम जपना ही रह जाता था तथा मस्ती से वे अपनी जिंदगी बिताते थे और भगवान का नाम भी जपते थे। दोस्तों, सतयुग के अंदर कोई भी इंसान अधर्म नहीं कर सकता था। यदि कोई इंसान गलत काम करता तो उसकी अपने आप ही मौत हो जाती थी और वैसे भी उस युग के अंदर गलत काम करने की किसी को जरूरत ही नहीं होती थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।